नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में और आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर तरीके से अपने आप को मजबूत करके चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। इसी को देखते हुए बीजेपी आलाकमान लगातार रणनीतियां बना रहा है। वहीं योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से ये भी लगभग साफ हो चुका है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एजेंडा क्या रहने वाला है। यूपी में बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह की बनाई रणनीति के सहारे ही चुनावी मैदान में उतरेगी। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और 4 विधान परिषद सदस्यों के नामों और जातियों के सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी अमित शाह के 2017 के रणनीति की राह पर है। केंद्र का विस्तार हुआ या यूपी सरकार का फॉर्मूला पुराना है। उसी फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत बरेली से की गई। तो उज्ज्वला योजना की लॉन्चिंग के लिए पूर्वांचल के बलिया जिले को चुना गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लिए भी इलाहाबाद का चयन किया गया। तो बीजेपी की रणनीति के लिहाज से अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र था। एक बार फिर बीजेपी की रणनीति अगले 3 महीने के अंदर यूपी में भगवा माहौल बनाने की है। बीजेपी को पता है कि माहौल बनाना और जमीनी स्तर पर उसे वोटों में तब्दील करा पाना आसान नहीं होता है। इसलिए पार्टी ने खुद को मुकाबले में आगे रखने और चुनाव के बाद के समीकरण को देखते हुए कारगर रणनीति पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी उत्तर प्रदेश को 6 जोन के लिए अलग अलग चुनाव और संगठन प्रभारी की देखरेख में चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ पार्टी पूरी तरह से जाति समीकरण को साध रही है, तो पश्चिमी यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति भी चल रही है, तो तीसरी तरफ विकास का मुद्दा साथ साथ चल रहा है। बीजेपी जनता की उस नब्ज को छेड़ रही है और मैसेज देने की कोशिश है कि सपा के कार्यकाल में केवल मुसलमानों और यादवों की सुनवाई होती थी। बसपा से एक समान दूरी रखी जा रही है। वही कांग्रेस को निशाना तो बनाया जा रहा है, लेकिन टारगेट पर सपा है। बीजेपी ने सामाजिक समीकरण और गठबंधन का बड़ा गुलदस्ता बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन इसका नमूना है। सोशल इंजीनियरिंग का गुलदस्ता खुद शाह ने तैयार किया है। पिछले चुनाव में लगभग 20% मुसलमानों को छोड़कर पिछड़ा और दलितों के 80% वोट को टारगेट किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने सामाजिक समीकरण में भी माइक्रो मैनेजमेंट किया है। पार्टी 20% मुस्लिम वोट के अलावा करीब 10% यादव और 10-11% जाटव वोटों को छोड़कर दलित पिछड़ों के बाकी वोटों को अपने पक्ष में एकजुट करने में जुटी है। ओबीसी के कुर्मी वोट बैंक में आधार रखने वाले अपना दल के साथ बीजेपी का गठबंधन पहले से है और अब पार्टी के निशाने पर करीब दर्जन भर छोटी पार्टियां हैं। पार्टी ने जिस तरह ओबीसी दलित पर जोर दिया, उससे सणों में नाराजगी न हो, इसलिए ब्राह्मणों पर भी चारा डाला जा रहा है। जतिन प्रसाद उदाहरण है। बीजेपी ने अपने सभी 6 जोन में क्षेत्रीय अध्यक्षों की नियुक्ति से लेकर निचले स्तर की टीम में सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रखा है। इसी रणनीति के तहत बूथ स्तर फॉर्मूले में भी जाति समीकरण को ध्यान में रखा गया है और आने वाले समय में जातिगत सम्मेलनों का सिलसिला तेज किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनाव लड़ने और लड़ाने का मास्टर माना जाता है। 2014 में अमित शाह ने यूपी का प्रभारी रहते हुए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव भी अमित शाह की बनाई रणनीति पर ही लड़ा गया था। ऐसे में इस बार भी यूपी जीतने के लिए बीजेपी अमित शाह के प्लान पर काम कर रही है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।